बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल में घूमता हुआ लोगो अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए बनाएं या अपनी कोई ख़ास वीडियो है उसके लिए आप एनिमेटेड और घूमता हुआ लोगो बनाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो उसके लिए हम दो एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम उर्दू डिज़ाइनर को इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम अपना लोगो तैयार करेंगे या डिज़ाइन तैयार करेंगे और इस एप्लीकेशन में ये इसका नाम है 3D फ़ोटो क्यूब लाइव वॉलपेपर। इसको आप अगर नहीं है तो इसको भी डाउनलोड कर लेंगे। इसमें आप अपना डिज़ाइन बनाएंगे और इसमें हम अपना क्यूब तैयार करेंगे और उसको लोगो को घुमाएंगे। तो ये दोनों एप्लीकेशन जो है आपके लिए ज़रूरी है। तो अभी हम चलते हैं। सबसे पहले हम उर्दू डिज़ाइनर को ओपन करते हैं। उर्दू डिज़ाइनर को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे ये एप्लीकेशन अगर आपके पास नहीं है और आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, और अगर आप इसको मुकम्मल सीखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर एक वीडियो इसकी मुकम्मल सीखने के हवाले से मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू डिज़ाइन पे हम क्लिक करेंगे। न्यू डिज़ाइन पे जाने के बाद यहाँ पे आपने ये वाला साइज़ ले लेना है, सिक्योर साइज़। इस पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने कोई भी तस्वीर ले लेनी है। मैं यहाँ पे गैलरी से एक पिक्चर ले लेता हूँ। मैं गैलरी से ये तस्वीर ले आया हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। हम आसानी के साथ इसको बनाएंगे। वैसे आप कोई और तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका कोई भी लोगो पहले बना हुआ है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये मैं तस्वीर ले आया हूँ क्योंकि ये PNG में है, इसके बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं है, तो मैं थोड़ा सा कलर भी इसको दे लेता हूँ। यहाँ से मैं कलर पे आता हूँ और यहाँ पे पिकर कलर पे चाहता हूँ और यहाँ पे वास्कट का जो कलर है वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने कलर यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद मैं एक फिर शेप ले लूँगा। ये ऐड न्यू पे जाऊँगा और यहाँ पे शेप पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं ये वाली शेप लेके इसको यहाँ पे सेट कर लूँगा शेप को। तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ आप वैसे करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आप बना सकेंगे। चलें जी, ये शेप ली मैंने। शेप लेने के बाद यहाँ पे मैंने इसको बॉर्डर यहाँ से कलर बॉर्डर का कलर दे दिया। उसके बाद मैंने यहाँ से थोड़ा सा ये जो आपको ऊपर वाइट कलर नज़र आ रहा है ये यहाँ से जहाँ पे, तो ये मैंने यहाँ से शैडो में इसको वाइट कलर दे दिया। तो आप इस तरह से शेप को सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख लेंगे, कोई भी नाम आप लिख लेंगे, नाम लिखने के हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको लिखाई को ले आता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। यहाँ से हम एक फ़ॉन्ट दे देते हैं, ये वाला असलम वाला फ़ॉन्ट दे देते हैं एक दफ़ा। चलें, इसको आपने सेट कर लेना अच्छी तरह से और यहाँ से इसको भी कलर दे लेना है, वाइट कलर दे लें और इसके आउटलाइन में भी स्ट्रोक कोई भी आप कलर दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक हमने पिक्चर लिया है और यहाँ पे हमने एक शेप लिया और सिर्फ ये नाम लिखा और कुछ भी हमने यहाँ पे नहीं किया। तो हम इसको यहाँ पे पकड़ते हैं, सेव कर लेते हैं। इसको हाई रेजोल्यूशन में आपने सेव कर लेना है और यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हम जो है चले जाएंगे यहाँ पे फ़ोटो क्यूब ऐप लाइव वॉलपेपर। आपने इस फ़ोटो क्यूब लाइव वॉलपेपर को डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे हो सकता है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसको आपने ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद जो है यहाँ से आपने इसको दबाना है, स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये स्टार्ट की ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। यहाँ पे स्टार्ट पे जाएंगे तो अब यहाँ पे देखें ये ऐड क्यूब इमेज, यहाँ पे आपने अपनी तस्वीरें जो हैं वो आपने सारी की सारी ऐड कर दी। यहाँ पे 6 पिक्चर्स होंगी तकरीबन। तो ये मैंने पहले इसको चेक किया था तो इसकी मैंने सारी पिक्चर्स ऐड की। अभी मैं आपको एक पिक्चर जो है यहाँ से दोबारा ऐड करके दिखा देता हूँ। इस जगह पे आपने पिक्चर पे दबाना है। ये 6 पिक्चर सेम ही ऐड करनी होंगी। मैं एक तो आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, बाकी आपने ख़ुद ऐड कर लेनी है। अब मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें वो कहेगा गैलरी से पिक्चर लेनी है या कैमरे से, या इसको कैंसिल करना है। आप गैलरी से हम पिक्चर लेंगे। गैलरी पे क्लिक करूँगा तो गैलरी से एक तस्वीर जो अभी हमने बनाई ये वाली, ये देखें ये वाली बनाई है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे ये ऑप्शन हैं। यहाँ से देखें, इसको आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, इसको यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। हमने लिहाजा कुछ भी नहीं करना। हम दरमियान वाले पे, यहाँ पे आप गौर से देख लें, ये दरमियान वाले पे आपने क्लिक करना है और ये पिक्चर आपकी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। सेम इसी तरह आपने 6 पिक्चर्स जो है यहाँ पे ऐड कर लेनी है और नीचे से आपने बैक कर देना। यहाँ से बैक करेंगे आगे, यहाँ पे ये बैकग्राउंड में आप किस तरह की तस्वीर लेके आना चाहते हैं। तो बैकग्राउंड में आपने ग्रीन रखनी है। तो ये भी आपने एक तस्वीर बैकग्राउंड में ग्रीन ले लेनी है, डाउनलोड कर लेनी है उर्दू डिज़ाइनर से
और इसके बैकग्राउंड में ग्रीन रख देनी है। अब अगर आप बैकग्राउंड इस ऐप की गैलरी से लेते हैं तो यहाँ पे आपको ग्रीन बैकग्राउंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपना बैकग्राउंड लेना है ग्रीन कलर का और इसके यहाँ पे जाके उसको ऐड कर देना है। उसके बाद है ये हमने देख लिया ऐप का बैकग्राउंड आपने नहीं लेना। इस तरह कंट्रोल क्यूब, इस पर अभी मैं आपको सेट वॉलपेपर पे क्लिक करता हूँ तो आपको घुमा के चेक कराता हूँ, फिर मैं ये कंट्रोल क्यूब पे आता हूँ। अब यहाँ पे देखें हमारा जो लोड हो रहा है, ये देखें ये लोगो घूम रहा है अब, ठीक है। और ये लोगो घूमता हुआ आपको नज़र आएगा। और अभी मैं आप इसकी मज़ीद सेटिंग कैसे कैसे करनी है मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। अब हमने इसका बैकग्राउंड ग्रीन लिया हुआ है पीछे, तो लिहाजा हम इसको सेट कर सकेंगे। अभी क्यूब कंट्रोल, इसको आप दबाते हैं तो इसको एक्स स्पीड है इसकी और ये इसकी वाई स्पीड है। अब जैसे हम इसको बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगी। अब हम इसका क्यूब साइज़ जो है यानी कि इसका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से अभी मैं पीछे जाता हूँ तो यहाँ पे सेट वाल पर पेपर पे क्लिक करता हूँ, देखेंगे आप ये कैसे घूम भी तेज़ रहा है और उल्टा सीधा घूम रहा है। इसी तरह जो है इसका साइज़ भी बड़ा हो चुका है। तो यहाँ से आप क्यूब को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और यहाँ से इसका साइज़ भी छोटा कर लेता हूँ और यहाँ से पीछे चले जाते हैं। ये हो गया क्यूब कंट्रोल। तो अभी मैं आपको सेट वॉलपेपर पे दोबारा दबा के हम देखते हैं, क्यूब का साइज़ भी छोटा हो गया और इसका घूमने का अंदाज़ भी चेंज हो चुका है। अब आपने करना क्या, जो मेन बात है आपने करना ये है कि आपने इसकी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर ले लें, जैसे मैं ये देखें स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसी तरह आपने कोई स्क्रीन रिकॉर्डर ले लेना है। ये एक्स रिकॉर्डर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक्स रिकॉर्डर है मेरे पास, ये वाला, ठीक है। आपने इसको एक्स रिकॉर्डर को जो है वो ले लेना है और इस स्क्रीन को आपने 1 मिनट के लिए तकरीबन इनको साइड पे कर देना है आपने, ये दोनों चीज़ों को, और इसको तकरीबन 1 मिनट तक आपने घुमा लेना है और इसी तरह स्क्रीन इसकी रिकॉर्ड करते रहना है। उसके बाद आपने इसको पकड़ना है, इसकी स्क्रीन रिकॉर्डर को, और काइन मास्टर में ले जाना है। वहाँ पे जाके इसका बैकग्राउंड जो रिमूव कर देना और वीडियो में ऐड कर लेना। ये आसान सा काम है, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। तो आपने इस तरह से इस अपना 3D एनिमेटेड घूमने वाला जो लोगो है वो आपने बना लेना है। तो ज़बरदस्त है, इससे आप अपने लोगों को रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। इसी तरह ये बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। दोनों एप्लीकेशन का आपने इस्तेमाल करना है, उर्दू डिज़ाइनर और 3D फ़ोटो क्यूब लाइव वॉलपेपर। इनको आप इस्तेमाल करके आप अपना 3D एनिमेटेड लोगो बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।